साल 2025 पूरी दुनिया राजनीति के अखाड़े में ऐसे उलझ चुकी है मानो कोई नया महाभारत छिड़ चुका हो। हालात ऐसे हैं कि कल तक जो मुल्क दोस्ती का दावा करते थे आज आमने सामने खड़े हैं, और जो कभी दुश्मन थे वो भी हालात के दबाव में एक दूसरे से हाथ मिलाने पर मजबूर हो गए हैं। इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा बेचैनी अमेरिका को हो रही है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप भी परेशान दिख रहे हैं। वजह एक ही है, भारत और रूस का वो गुप्त रिश्ता जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया और अमेरिका की राजनीति में हलचल मचा दी। अमेरिका का हाल देखिए, कभी चीन को सबसे बड़ा खतरा बताता है और अगले ही पल उसी चीन के साथ बैठकर रूस को रोकने की चाल चलता है। डोनाल्ड ट्रंप मंच से नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती की कस्में खाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे पाकिस्तान से गले मिलते हैं। यह है आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। यहाँ न कोई हमेशा के लिए दोस्त होता है और न कोई हमेशा के लिए दुश्मन। हर देश वही करता है जिससे उसका फायदा हो, लेकिन इस अफरा तफरी के बीच एक ऐसा देश है जो शेर की तरह शांत बैठा है। वो दहाड़ता नहीं, लेकिन सबको पता है कि जब यह शेर उठेगा तो जंगल कांप उठेगा। यह देश है भारत, नया भारत, आत्मनिर्भर भारत। वह भारत जिसने साफ शब्दों में दुनिया को कह दिया है, अब हमें कोई आदेश नहीं देगा, अब फैसले सिर्फ और सिर्फ भारत लेगा। सोचिए उस वक्त को जब अमेरिका भारत पर बार बार दबाव डाल रहा था कि रूस से तेल मत खरीदो, जब पश्चिमी मीडिया भारत की विदेश नीति को कटघरे में खड़ा कर रहा था, तब भारत और रूस के बीच चुपचाप एक ऐसा गठबंधन बुना जा रहा था जिसकी भनक चीन तक को नहीं लगी और अमेरिका को तो बिल्कुल नहीं। यह सिर्फ कोई रक्षा सौदा नहीं था, बल्कि यह आने वाले भविष्य का ऐलान था। यह उस नए भारत की हुंकार थी जो कह रहा था, अब हम किसी के मोहरे नहीं, हम खुद खिलाड़ी हैं और पूरी बिसात हमारे इशारों पर चलेगी। इस कहानी की शुरुआत होती है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। उनका एक बयान पूरी दुनिया में गूंज उठा। उन्होंने बिना किसी लफ्फाजी के खुलकर कहा, नरेंद्र मोदी वो नेता हैं जो किसी दबाव में नहीं झुकते। भारत वो राष्ट्र है जो आत्मसम्मान पर कभी समझौता नहीं करता। ये कोई औपचारिक बयान नहीं था, यह अमेरिका और पश्चिम के गाल पर जड़ा गया सीधा तमाचा था। पुतिन यही नहीं रुके। उन्होंने साफ कहा कि अगर भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर दे तो उसे अरबों डॉलर का नुकसान होगा, और भारत जैसे महान देश के लोग कभी यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनका नेता किसी और के इशारे पर झुके। ये शब्द नहीं थे, ये रूस का भरोसा था भारत पर, मोदी पर और इस देश की ताकत पर। उस वक्त अमेरिका भारत को धमकी दे रहा था, प्रतिबंधों की गीदड़ बहकी सुना रहा था, लेकिन दूसरी तरफ रूस भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। पुतिन ने यूरोप और नाटो देशों पर भी निशाना साधा और कहा कि वे अपने घरेलू संकट से ध्यान भटकाने के लिए रूस का डर दिखा रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि रूस पीछे हटने वाला नहीं है। पूरी दुनिया उस समय यह नैरेटिव गढ़ रही थी कि रूस अलग थलग हो गया है, लेकिन पुतिन ने भारत का नाम लेकर यह भ्रम तोड़ डाला। उन्होंने साबित कर दिया कि रूस अकेला नहीं है, उसके साथ खड़ा है भारत, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और एक नई महाशक्ति। और यह सिर्फ दोस्ती का दिखावा नहीं था, यह एक चेतावनी थी। चेतावनी चीन को कि सीमा पर कोई भी हरकत करने से पहले 2 बार सोचना। चेतावनी पाकिस्तान को कि अब तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। और सबसे बड़ी चेतावनी अमेरिका को कि भारत अब उसकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। भारत अपनी विदेश नीति अपने हितों के हिसाब से बनाएगा, किसी और के दबाव में नहीं। पुतिन ने ब्रिक्स जैसे संगठनों का भी जिक्र किया और कहा कि भारत, रूस और चीन जैसे देश मिलकर एक नई दुनिया का निर्माण कर रहे हैं, ऐसी दुनिया जहां एक देश की बादशाहत नहीं चलेगी। यह बयान एक नई विश्व व्यवस्था की नींव रख रहा था, और उस व्यवस्था में पूरब का सबसे चमकता सितारा था भारत। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत क्यों अमेरिका जैसे सुपर पावर से सीधे टकरा रहा है? जवाब है रणनीतिक स्वायत्तता। यही 2 शब्द आज के भारत की विदेश नीति की आत्मा है। भारत ये समझ चुका है कि अमेरिका कभी किसी का सच्चा साथी नहीं रहा। उसका इतिहास गवाह है कि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए दोस्ती करता है। आज उसे चीन को रोकना है, इसलिए वह चाहता है कि भारत उसके पाले में आ जाए। वो चाहता है कि भारत रूस से हथियार न खरीदे, ईरान से तेल न ले और चीन के खिलाफ अमेरिकी गठबंधन का हिस्सा बने। लेकिन सवाल यह है कि भारत क्यों किसी और की लड़ाई में कूदे? भारत का मकसद साफ है, विकास। हमारी प्राथमिकता है अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, गरीबी मिटाना और देश को आत्मनिर्भर बनाना। भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई हमें ललकारेगा तो भारत ऐसा जवाब देगा कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। अमेरिका यह सब देख रहा है और बेचैन हो रहा है। उसे लग रहा है कि भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसे देश मिलकर ब्रिक्स के मंच से डॉलर की बादशाहत को सीधी चुनौती दे रहे हैं। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है। अब जरा सोच कर देखिए, अगर एक दिन अचानक पूरी दुनिया की राजनीति बदल जाए,
अमेरिका, जो खुद को अब तक दुनिया का मालिक मानता था, उसे लगे कि उसका राज्य अब हिल रहा है। यही डर आज वॉशिंगटन को परेशान कर रहा है। अमेरिका जानता है कि अगर दुनिया एक की बजाय कई ताकतों में बंट गई तो उसकी हुकूमत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और इस बदलाव के केंद्र में कौन है? भारत। लेकिन यह भारत पुराना भारत नहीं है। ये 2025 का नया भारत है, जिसकी आवाज अब दुनिया की संसदों में गूंजती है। ये वही भारत है जिसने अमेरिका को साफ कह दिया है, दोस्ती ठीक है, लेकिन फैसले हम अपने फायदे के हिसाब से लेंगे, किसी और के दबाव में नहीं। भारत और रूस की दोस्ती अब एक नए दौर में पहुंच गई है। यह रिश्ता सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि कई दशकों के भरोसे और साथ का सबूत है। याद कीजिए, जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे और पूरा पश्चिम हमें अलग थलग करने पर तुला था, उस वक्त रूस अकेला खड़ा रहा हमारे साथ। जब भारत को रक्षा तकनीक चाहिए थी, तब रूस ने दरवाजे खोले, और आज जब रूस मुश्किल में है तो भारत उसे छोड़ने वाला कैसे हो सकता है? असल में यह दोस्ती हमारी जरूरत भी है और हमारी रणनीति भी। भारत को अपनी सुरक्षा चाहिए, सस्ता तेल चाहिए, और चीन जैसे पड़ोसी को काबू में रखने के लिए ताकत चाहिए। यही वजह है कि अमेरिका की धमकियों की परवाह किए बिना भारत ने रूस से तेल लेना जारी रखा और रिश्ते और गहरे किए। यह आत्मविश्वास ही है जिसने चीन और पाकिस्तान को बेचैन कर रखा है। अब सवाल यह है, क्या रूस भारत का साथ देकर चीन और पाकिस्तान की मिली भगत को तोड़ पाएगा? इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, लेकिन इतना तय है कि रूस आज इस खेल में बड़ा संतुलन बनाने वाला देश है। चीन भले ही रूस से दोस्ती का दिखावा करता हो, लेकिन रूस उसकी मंशा समझता है। रूस जानता है कि अगर चीन पूरे एशिया में छा गया तो अगला शिकार वही होगा। इसलिए रूस हमेशा चाहेगा कि भारत मजबूत बने, ताकि चीन की बढ़त पर रोक लगे। यही वजह है कि जब जब भारत और चीन सीमा पर आमने सामने आए, रूस पर्दे के पीछे से भारत को सपोर्ट करता रहा। यह अप्रत्यक्ष रूप से चीन को चेतावनी है कि भारत अकेला नहीं है। अब पाकिस्तान की बात करें तो उसका हाल किसी डूबते जहाज से कम नहीं। उसके नए सेना प्रमुख असीम मुनीर अमेरिका की तरफ लटकना चाहते हैं, लेकिन चीन यह देख रहा है कि उसका अरबों डॉलर का निवेश पाकिस्तान में डूबता जा रहा है। ऐसे में चीन भारत से सीधी टक्कर लेने की गलती कभी नहीं करेगा। हाँ, पाकिस्तान को हथियार थमा सकता है, लेकिन खुद युद्ध में कूदने की हिम्मत उसमें नहीं है। भारत भी अब पुराना भारत नहीं है। हमारी सेना चौकन्नी है। सरकार का संदेश साफ है, अगर हमारी जमीन पर किसी ने नजर डाली तो जवाब सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि दुश्मन के घर में घुस कर दिया जाएगा। और अगर हालात बिगड़ते हैं तो रूस भी चुप नहीं बैठेगा। हो सकता है वो सीधे युद्ध में न कूदे, लेकिन हथियार, तकनीक और खुफिया जानकारी देकर भारत को और भी घातक बना देगा। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने सबसे ज्यादा दुश्मनों की नींद उड़ाई है, भारत और रूस के बीच होने वाले रक्षा समझौते। ये समझौता कोई आम डील नहीं, बल्कि ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। बात हो रही है दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम S-500 प्रोमेथियस और 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर सुखोई 57 की। कल्पना कीजिए, आसमान पर ऐसा कवच हो जो दुश्मन की मिसाइल, स्टील्थ फाइटर जेट, ड्रोन, सैटेलाइट और यहां तक कि अंतरिक्ष से आने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी 600 किलोमीटर दूर से पहचान कर हवा में ही राख कर दे। यही है S-500। जब S-400 भारत आया था तो पाकिस्तान और चीन के होश उड़ गए थे। अब अगर S-500 आएगा तो उनकी हालत कैसी होगी, आप सोच भी नहीं सकते। ये रक्षा कवच भारत के आसमान को लोहे की दीवार बना देगा। और अब सुखोई 57, इसे आप हवा का भूत कह सकते हैं। यह दुश्मन के राडार से अदृश्य होकर उसके घर में घुस जाता है और चंद सेकंड में ठिकानों को नेस्त नाबूद कर देता है। चीन अपने J-20 पर इतराता है, लेकिन Su-57 उससे कई पीढ़ी आगे है। यह हवा में ऐसे करतब करता है जो साइंस के नियमों को भी चुनौती देते हैं। यह 7 घातक हथियार लेकर उड़ता है और पलक झपकते ही दुश्मन का खेल खत्म कर देता है। सबसे खास बात यह है कि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं रहना चाहता। उसकी शर्त साफ है, मेक इन इंडिया, यानी यह तकनीक और यह हथियार भारत में ही तैयार हों। रूस इसके लिए तैयार भी दिख रहा है, क्योंकि उसे भी एक भरोसेमंद साथी चाहिए। अगर यह डील होती है तो भारत की पहचान बदल जाएगी। अब हम सिर्फ ग्राहक नहीं, बल्कि निर्माता होंगे। आने वाले दशकों तक यह डील भारत की संप्रभुता की ढाल बनेगी और हर दुश्मन को याद दिलाएगी, नए भारत से टकराने का मतलब है खुद को बर्बाद करना। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि भारत और रूस की यह साझेदारी अमेरिका और चीन की दादागिरी पर ब्रेक लगाएगी? क्या S-500 और सुखोई 57 सच में भारत को अजेय शक्ति बना देंगे? अपना जवाब नीचे कमेंट में लिखिए, क्योंकि यह चर्चा सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया के भविष्य की है। धन्यवाद।